नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। राजस्थान में भजन लाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। वित्त विभाग संभाल रही डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट पेश कर दिया है। 22 साल बाद राजस्थान में किसी वित्त मंत्री को बजट पेश करने का मौका मिला है, क्योंकि 2003 के बाद से मुख्यमंत्री खुद ही बजट पेश करते रहे हैं। इस बजट में आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए 20 करोड़, एक्सीलेंस सेंटर के लिए 100 करोड़, गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख का बॉन्ड और आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए 20 करोड़ का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों का काम तेजी से होगा। हाईवे पर 25 एडवांस एम्बुलेंस होंगे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1150 की गई है। वहीं लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने का ऐलान करने के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए 1800 करोड़ का भी ऐलान किया गया है। इधर उज्जैन के आलोट लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर माफी मांगी, साथ ही मंच पर लगे सोफे हटवाकर कुर्सी लगवाई। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि सिंहस्थ मेले को लेकर कहा कि 2028 में लगने वाले कुंभ को दुनिया देखेगी। उन्होंने कहा कि शिप्रा के लिए एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। शिप्रा पर काफी काम करने की जरूरत है, इसे प्रावधान बनाने के लिए काम होगा। इसी क्षेत्र के अंदर कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, कोई भी क्षेत्र अगर पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, सड़क मिल जाए, इसके बाद बचता क्या है। और हम तो भोलेनाथ की नगरी वाले लोग हैं। हमारा तो डंका बज रहा है अभी वापस 24 के बाद 28 आने वाला कुंभ मेले का। और इस बार का जो कुंभ आएगा, दुनिया देखेगी कि कुंभ मेले का आनंद कैसा होता है और पूरे क्षेत्र के अंदर विकास किस प्रकार से होगा। इधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य विषयों पर सरकार की विफलताओं का उल्लेख किया गया है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये ब्लैक पेपर जारी किया है। पार्टी ने इसे 10 साल अन्याय काल नाम दिया है। उन्होंने सरकार और पीएम मोदी की विफलताओं को छुपाने का आरोप भी लगाया है। ब्लैक पेपर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं, तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पेश हुए हैं। कोर्ट के आदेश पर संजय सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेन के माध्यम से तिहाड़ जेल से लाया गया। बता दें कि संजय सिंह पिछली कई पेशियों से बयान दर्ज कराने की कार्रवाई में गैर हाजिर चल रहे थे, जिसके बाद उनको कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन और संबंधित संस्था को पत्र भेजा था, जिसके बाद संजय सिंह पेश हुए हैं। ये है समाजवादी पार्टी द्वारा एक आंदोलन किया गया था 2008 में। उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा जनता की आवाज़ बनकर एक आंदोलन किया गया था, डेरा डालो घेरा डालो के नाम से। उसमें 98 मुलजिम बनाए गए थे और 300-400 लोग अज्ञात थे, लेकिन चार्जशीट 98 लोगों के खिलाफ आई थी। दौरान विचारण 16 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, शेष का विचारण चल रहा है।
गवाही की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। 313 की कार्रवाई में मुकदमा चल रहा था। लगभग सभी मुलजिमों का बयान मुलजिम हो चुका था। संजय सिंह को उसी में तलब किया गया था। 313 की कार्रवाई आज संपन्न हुई। इधर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी है। गडकरी ने कहा कि देश की राजनीति और देश के विकास में आडवाणी का अमूल्य योगदान है और वो हम सभी को प्रेरणा दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास होने के बाद राजस्थान में भी इस बिल को लागू करने की मांग उठने लगी है। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर ने कहा कि यूसीसी देश के लिए हमेशा जरूरी रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी लोगों के लिए कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए है, ना कि उनके पर्सनल लॉ को लेकर है। और क्या कुछ कहा मेजर जनरल अनुज माथुर ने, सुनाएंगे। हमारे साथ इस समय मेजर जनरल अनुज माथुर जो कि अपने फौज की सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें इनके पास फैंस संस्था का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी पद मौजूद है। सर, आज यहाँ पर जो डायलॉग हुआ, जो संगोष्ठी हुई, उसमें मुख्य रूप से एक देश एक कानून यानी कि यूसीसी को लेकर बात हुई है। क्या लगता है आपको कि अब वो समय आ गया है? हालांकि उत्तराखंड में बन चुका है, गोवा में पहले से है, बात अभी संगोष्ठी राजस्थान में हुई है, लेकिन बात अगर पूरे देश की करें तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, इन द सेंस कि वाकई हमारे देश में एक समान कानून लगने का समय आ गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि गोष्ठी में आपने सुना भी होगा कि ये बात हमारे पूर्वजों ने पहले समझ ली थी और उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र आज़ाद हुआ है तो उसमें एक समान कानून होना चाहिए, लोगों के पास समान अधिकार होने चाहिए, समान तरीका होना चाहिए। लेकिन उनकी जो पर्सनल मान्यताएं हैं, जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो उनकी जातिगत मान्यताएं हैं, उन पे कोई आघात नहीं होना चाहिए। तो ये बात अब नहीं हुई, इसके लिए समय हमेशा से था, अब ये चरितार्थ हो रहा है। तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही समय है और ये बहुत जल्द आपको पूरे देश में बिना किसी अड़चन के देखने को मिलेगा। सर, अभी मंच से हमने इंद्रेश जी भाई साहब का भी हमने भाषण सुना और उनके भाषण से ऐसा लगा और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस की मांग भी है कि कुछ साल पहले जो गलती हुई थी, एक टुकड़ा हमारे देश से अलग हुआ था, अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान कभी हमसे अलग नहीं था। न केवल पाकिस्तान में, तो और एक कदम आगे जाऊंगा कि जितने भी हमारे टुकड़े हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश के रूप में हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मैं, तो ये तमाम चीज़ें, भारतवर्ष जो है वो पूरा एक आर्यवर्त है और इसमें पूरे ये राष्ट्र, पूरे भूखंड हमारे अंदर शामिल थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए और अगर संभावनाएं बनेंगी तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम अखंड भारत पुनः बन जाते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं साथ साथ कि ये जो पाकिस्तान है वो ऐसी परिस्थिति में आ चुका है, आज सुबह इसके ऊपर गोष्ठी हुई भाई साहब के साथ, और पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी परिस्थिति में है कि उनके टुकड़े होना या उनकी समाप्ति, विदरिंग स्टेट हो गई है पाकिस्तान, उनकी समाप्ति लगभग निश्चित है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, दशक लगेंगे या और ज़्यादा टाइम लगेगा या कैसे, वो अंत होना ही है। भाई साहब हमेशा कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होगा। भारत अनंत है, हज़ारों लाखों वर्षों से है। पाकिस्तान सिर्फ 75 साल पहले उसका जन्म हुआ था। जब भी उसकी मृत्यु आएगी, जब भी होगा, तो समाप्त होने के लिए कोई शक नहीं होगा। ये थे हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब वो समय आ गया है जब एक देश में एक ही कानून रहेगा और बहुत जल्द भारत विश्व गुरु बनने में, हम कह सकते हैं कि जो अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है वो प्रोसेस जल्द ही खत्म होगा और भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बनेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। भीनमाल के नीलकंठ महादेव मंदिर में प्रतिष्ठा महोत्सव की पहली वर्षगांठ के मौके पर 3 दिवसीय राम ऊर्जा सत्र धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे हुए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन कर राम ऊर्जा सत्र में शामिल होना स्वीकार किया है। बागेश्वर बाबा ने भोलेनाथ और भगवान श्री राम की महिमा के बारे में बताया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और जगह जगह पर उनका स्वागत भी किया गया है।
प्रतापगढ़ में नगर परिषद ने मिनी सचिवालय के सामने 10 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। बता दें कि मिनी सचिवालय के सामने राजस्व विभाग के क्वार्टर के लिए आवंटित सरकारी जमीन पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कच्ची झोपड़ियां और पत्थरों की मेड़ बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे जिला कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि 3 दिन पहले नगर परिषद ने चित्तौड़ रोड से 5 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। वहीं आज 10 करोड़ से अधिक की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है। खबर नीमका थाना से है, जहां एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मेहाड़ा थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस को अवैध हथियारों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 नाबालिग युवकों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से 5 अवैध पिस्तौल, 5 मैगजीन बरामद की गई है। आज दिनांक 7/2 को सुबह करीब 8-8:15 बजे हमारे डीएसटी जिला के हेड कांस्टेबल दिनेश जी को कोई सूचना मिली थी कि ऐसे 2 लड़के हैं जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार है, वो कहीं वारदात की फिराक में है और कहीं मूवमेंट करने में है। तो उन्होंने मुझे सूचना दी और मैं यहाँ थाने का जाब्ता लेके और तैयारी के साथ मैं गया और उधर से वो लोग आ गए। हमने इसकी मुखबिर की सूचना के अनुसार आसपास जहाँ बताए गए एरिया में तलाश की तो नांगलिया भैरू जी मंदिर के पास में 2 लड़के हमारे संदिग्ध मिले। खबर व्यावर से है, जहां जिला कलेक्टर ने पीएचईडी के अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने पेयजल आपूर्ति के निर्बाध रूप से चालू रहने और अवैध कनेक्शन को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पेयजल विभाग के अधिकारियों को आगामी गर्मी को देखते हुए शहर समेत पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ स्कूलों और आंगनबाड़ी में 100% नल कनेक्शन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इधर राजस्थान में कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए आईपीएस पंकज चौधरी ने बीती शाम जयपुर ग्रामीण थानों का औचक निरीक्षण किया और देर शाम जोबनेर रेनवाल थानों का औचक निरीक्षण कर सीएलजी की बैठक ली। इस दौरान कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि आईपीएस पंकज चौधरी ने पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। वहीं थानों में चयनित पुलिस मित्रों को रात में गश्त, यातायात व्यवस्था और अन्य कानून व्यवस्था में सहायक के तौर पर पुलिस मित्रों को सहायक बनाने के लिए प्रेरित भी किया है। कम्युनिटी पुलिसिंग जो है पुलिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट विंग है, जो कि एक सकारात्मक पुलिसिंग पे काम करती है। और जो राजस्थान पुलिस का स्लोगन है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में। कम्युनिटी पुलिसिंग बेसिकली आमजन में विश्वास पैदा करने की एक बहुत बड़ा एक मिसाल कह सकते हैं, जिसमें कि कम्युनिटी पुलिसिंग से जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे सीएलजी मेंबर्स हैं, पुलिस मित्र हैं, सुरक्षा सखियाँ हैं, ग्राम रक्षक हैं, ये जो लोग पुलिस के साथ इसलिए में जुड़े हुए हैं, आज पूरे राजस्थान में देखेंगे तो 2.25 लाख लोग ऐसे लोग रजिस्टर्ड हैं। तो जो लोग कैसे पुलिस का सहयोग कर सकते हैं और पुलिस कैसे इनकी क्षमताओं को उपयोग ले सकती है, जब ये चीज़ें बेहतर होती हैं तो उसका परिणाम जो है समाज में अच्छा जाता है। और जो समाज के अंदर पुलिस की जो छवि है उसको बेहतर करने का ही प्रक्रिया कम्युनिटी पुलिसिंग है। इधर कोटा के दादाबड़ी इलाके में आरएसएस कार्यकर्ता और उनके पुत्र का पुलिस कर्मियों के साथ विवाद हो गया और उन्होंने पुलिस कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद बीजेपी विधायक संदीप शर्मा और बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी से घटना की जानकारी ली है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी कार्रवाई करते हुए सीआई राजेश पाठक को सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज जिस तरीके से दादाबाड़ी के सीआई और उनके जाब्ते ने एक हमारे संघ के स्वयंसेवक बाबूलाल जी जो सीजीएसटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनके घर में कोई कार्यक्रम चल रहा था, टेंट घर पे लगा हुआ था उनके सामने, तो वहाँ उन्होंने टेंट को लेकर ऑब्जेक्शन किया, उसको तुरंत हटाने के लिए कहा। जो एसएचओ दादाबाड़ी हैं तो उन्होंने उनको समझाया कि साहब मेरे परिवार में कार्यक्रम चल रहा है, इस पर उनके साथ मारपीट की, उनको थाने ले आए और यहाँ सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। एसपी साहब भी थाने में अभी उपस्थित यहीं
श्री बाबूलाल जी सुमन हैं, जो कि प्रशासनिक अधिकारी एओ हैं CGST इनकम टैक्स विभाग में। उनके बच्चे का कोई सगाई समारोह था, घर पे वो सगाई समारोह हो रहा था। घर के बाहर उन्होंने कोई टेंट इत्यादि लगा रखा होगा जिसमें मेहमान इकट्ठे थे। थानाधिकारी दादाबाड़ी राजेश पाठक, जो कि सायंकालीन गश्त पर होंगे, वहाँ उस टेंट को लगे हुए देख करके, जिससे हो सकता है रास्ता अवरुद्ध हो रहा हो, कोई बात हुई होगी, तो जो बाबूलाल जी सुमन है और उनके बेटे को लेकर के थाने पे आए और 151 की कार्रवाई में उनको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के भारत मंडपम में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI ने यूथ फॉर क्वालिटी भारत फेस्टिवल की मेजबानी की है। ये क्वालिटी भारत विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मंच पर अपने संबोधन के माध्यम से अमूल्य जानकारी साझा की है। इस कार्यक्रम में MC मैरी कॉम, गणेश आचार्य, अमित टंडन, विजेंद्र चौहान जैसी मशहूर हस्तियां उपस्थित रहीं। बहुत ये मेरे लिए भाग्य की बात है कि मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया क्वालिटी भारत इसके लिए, क्योंकि मेरे लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कई सालों के बाद मैं अगर इस फील्ड में मेरा नाम है और मैं काम कर रहा हूँ तो क्वालिटी के बिना तो नहीं है। और मैं हर युवा के लिए, हमारे भारत के जितने युवा हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी कुछ भी काम कीजिए, उसमें अगर क्वालिटी आपकी नंबर होनी चाहिए तो उसमें आप हो सक्सेस 100%। बच्चों का तो खास करके भविष्य है। अगर आज बच्चे अगर इस क्वालिटी चीज़ को अपनाएंगे, जो भी फील्ड में, या पढ़ाई में हो, या स्पोर्ट्स में हो, डांस में, किसी चीज़ में उनकी क्वालिटी नंबर 1 होगी तो 100% नंबर 1 होगी। हर चीज़ में उनको सफलता मिलेगी। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां मालिक के घर पर 28 लाख रुपए कैश चोरी करने वाले नौकर को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक एयर पिस्टल और 26 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं और सभी अभियुक्तों के खिलाफ अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मानयोग DGP पंजाब ਅਤੇ DIG ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ, ਕੋਈ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਘੱਗਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਕਾਰਨ पूरे घग्गे एरिए के व्यापारी वर्ग च एक रोष पाया जा रहा सी। ये आवाजें आपने पिछले साल 64 दिनों तक सुनी होंगी। जी हां, नवतेज टीवी ने प्रमुख रूप से मंत्रालयिक कर्मचारियों की आवाज को उस समय की सरकार तक पहुंचाया था। याद होगा आपको, उन 64 दिनों में न जाने कितनी मुसीबतों के पहाड़ इन कर्मचारियों पर टूटे थे। आंधी, तूफान, बारिश के थपेड़े और सर्दी के सितम इन कर्मचारियों ने सहे, लेकिन नहीं डिगा पहाड़ से मजबूत इनका हौसला। इनके 5 साथियों की जान भी चली गई। न जाने कितने चोटिल हुए, लेकिन उनकी मांगों की बुलंद आवाज को इन्होंने कम नहीं होने दिया। पिछली सरकार के आश्वासन के बाद इन्होंने पांडाल तो खाली कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इनकी मांगे जस की तस रहीं। अब एक बार फिर से ये मंत्रालयिक कर्मचारी अपने नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से आस लगा रहे हैं कि क्या इनकी न्यायोचित मांगों को भजन सरकार पूरा करेगी, या एक बार फिर दरी पट्टी और तंबू डालकर ये कर्मचारी धरने की राह थामेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर नवतेज टीवी ने मंत्रालयिक कर्मचारियों से खास बातचीत की है, सुनाएंगे।
पिछली सरकार में हम सब ने मंत्रालय कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखा था जो करीब 64 दिन चला था। नवतेज टीवी ने वो पूरा धरना प्रदर्शन कवर करा था। इस समय भी हम मंत्रालय कर्मचारियों के पास में हैं। हमारे साथ में कीर्ति जी, शिवांगी जी मौजूद हैं। शिवांगी जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, पिछली सरकार में आप लोग 64 दिन तक आप बैठे थे, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, सभी कुछ आपने झेला था, यहाँ तक कि कई मरतबा आपके टेंट तक उखड़ गए थे। हमारे 5 साथियों की जान भी गई है उसमें। तो पिछली सरकार ने आपको आश्वासन दिया, आप उठ गए। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उस पर नहीं जाते, लेकिन अब ये नई सरकार है, नई सरकार से आप क्या चाहते हैं? नई सरकार से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, एक ही निवेदन है। सर, हमारा जो पिछला संघर्ष था आपने देखा है, और आपके भी वरिष्ठ नेता हमारे उस पंडाल में आए भी हैं, उन्होंने हमारा संघर्ष देखा है। हमारे 5 साथी जो उस संघर्ष के दौरान ख़त्म हो गए, बहुत सारे चोटिल भी हुए, चोटें भी बहुत लगीं। हम तो श्रीमान से एक ही निवेदन करते हैं, अब हमें उस संघर्ष पे मत उतरने देना। आपकी नई सरकार आई है और हम आपसे एक ही उम्मीद करते हैं, अब आप हमारी पीड़ा को समझते हुए हमारे लिए जो अच्छा कर सकते हैं ना, प्लीज़ सर वो कर दीजिए। क्योंकि हम तो मंत्रालय कर्मचारी हैं, हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, छोटी सी डिमांड भी नहीं है, रिक्वेस्ट है सर, निवेदन है, उसको सुन लीजिए सर प्लीज़। कीर्ति जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकार में जो हमने संघर्ष किया है, जो स्ट्रगल किया है, वो सभी को पता ही है और सभी के सामने है वो संघर्ष, और जो नई सरकार है उनके सामने भी है वो संघर्ष। तो वो अगर हमारी जो हम उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे, जो हमारी राइट्स है वो हमारे अगर वो पूरे कर दे, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार कर सकती है। और इस सरकार से हमें पूरी उम्मीद है, हमें वो सारी सरकार से उम्मीद है जो कर्मचारी का सोचते हैं। तो हम बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिए अच्छा करे और हमारी जो राइट्स है वो हमारे पूरे करें। ये थे हमारे साथ कीर्ति जी, शिवांगी जी, मंत्रालय कर्मचारियों में ये आते हैं और 64-65 दिन का संघर्ष इन्होंने देखा है, इन्होंने देखी हैं वो दुख तकलीफ़ें जो इन 64 दिनों के दरमियान आई। जैसा कि शिवांगी जी ने भी बताया कि 5 साथी भी इन्हें छोड़ के चले गए, कई लोगों की तबीयत ख़राब हुई, कई लोग चोटिल हुए। तो अब नई सरकार से, भजनलाल सरकार से इनकी यही उम्मीद है कि इन्हें वापस दरी पट्टी बिछा के ना बैठना पड़े और जो भी इनकी वाजिब मांगे हैं वो नई सरकार ज़रूर पूरी करे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।